हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं बाबू कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बाबू, आप सभी के बीच जो हम लेके आए हैं वो क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम ईंट मन के तथा अवस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया से पढ़े बाबू, और बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है हमारी क्लास हिस्ट्री की। बाबू, हम तो यही चाहते हैं कि आपको जितना हो सके उतना अच्छे से समझाए और अच्छे से बताए। और हम आप सभी स्टूडेंट जो इस बार 2 तारीख क्लास 12 के स्टूडेंट जो 2 तारीख से एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास समय बहुत कम है बाबू। जितना समय है अभी आपके पास, वो सभी समय का सही उपयोग करें और अपने पढ़ाई को उस सभी समय को दें। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम आने वाला है और आप अच्छे से तैयारी करते रहे, एग्जाम मस्त ही आएगा। तो आज की क्लास हम शुरू करने से पहले बता दें कि जो पिछली क्लास थी बाबू हमारी, पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसके बारे में हम देख लिए थे। हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में देख लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो लगभग विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कुल विस्तार हड़प्पा सभ्यता का 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था, जिसमें पूर्व से पश्चिम में जो उसका विस्तार था वो 1600 किलोमीटर था। उत्तर से दक्षिण में जो था वो था आपका 1100 किलोमीटर। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में जो जानकारी के स्रोत थे वो सब भी हम देख चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है बाबू, आज की क्लास जो हम लेने वाले हैं आपकी, वो है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर का खोज कब हुआ, खोज किसने किया, ये कहाँ स्थित है ना, किस जिला में स्थित है, किस राज्य में स्थित है बाबू, आज सभी को बारी बारी से देखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार भी हम आज देखेंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं बाबू हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार से। आज का जो टॉपिक है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखा करें, ठीक है? और आप सभी वीडियो को बाबू सब्सक्राइब कर दे, है ना। सब्सक्राइब आप सभी नहीं करते हैं, आप सभी से उम्मीद है बाबू आप सभी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करें हमें, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करना नहीं भूलें, ठीक है? चले हम क्लास की तरफ चलिए। तो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार जो है बाबू, पहला बात देखिएगा कि अगर भौगोलिक विस्तार पूर्व में देखें, पूर्व में जो है बाबू वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बाबू ये है आपका मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में पड़ता है। और आप सभी को पता है ये आपका मेरठ यानी यूपी में है मेरठ। यूपी में बात कर ले बाबू, ये पहला था। बात कर ले दूसरा, अगर हम पश्चिम की बात कर ले तो पश्चिम में लिखेगा, पश्चिम में जो इसका भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक है? सूतकांगेडोर तक। कहां तक है? सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर, ठीक है बाबू। और ये सूतकांगेडोर कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान। इसी प्रकार से अगर तीसरा पॉइंट देख ले, तीसरा पॉइंट में आता है उत्तर में। उत्तर में कहां पर है और उत्तर में कहां तक इसका विस्तार है? तो उत्तर में याद रखिएगा मांडा, है ना, मांडा। और ये पड़ता है बाबू आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। और बात कर ले 4 नंबर पॉइंट में, तो दक्षिण बचा है। तो दक्षिण में बात कर ले, दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में विस्तार इसका कहां तक है? तो दक्षिण में देखिएगा दैमाबाद, है ना, दैमाबाद।
और ये दायमाबाद जो है बाबू, ये दायमाबाद जो पड़ता है ये है आपका महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र। इस प्रकार से बाबू हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है। पूरब में आलमगीरपुर जो मेरठ यानी यूपी में, पश्चिम में सुतकानेडोर बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इस तरह से आप सभी याद रखेंगे बाबू, है ना। अगला स्टार दे दीजिएगा। अगला स्टार में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। अच्छा, प्रमुख नगर में हम ये बताने वाले हैं आपको, प्रमुख नगर में ये कि प्रमुख नगर का खोज कब हुआ, खोज किसने किया, ये कहां स्थित है, किस जिला में स्थित है बाबू। इस तरह से सभी पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे और बाबू इतना आसान कर देंगे आपके लिए हिस्ट्री को पढ़ना, इतना आसान कि लगेगा कि हिस्ट्री बाबू बहुत आसान है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू, ठीक है। और वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा नगर में। सबसे पहला नगर की अगर बात करें बाबू तो हम हड़प्पा की ही बात करते हैं। पहला क्या था, हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर का हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, हड़प्पा में। तो क्वेश्चन बनता है कि सर हड़प्पा का खोज कब हुआ, हड़प्पा का खोज किसने किया, हड़प्पा किस राज्य में स्थित है, हड़प्पा किस जिला में स्थित है और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इतना क्वेश्चन बनता है एक नगर से। तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे यहां पे इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले बात कर लें, इसका जो पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा, पहले खोज लिख के डैश दीजिएगा, क्या खोज, दूसरा नदी लिख के डैश दीजिएगा, तीसरा पॉइंट में दीजिएगा बाबू, तीसरा पॉइंट में प्रांत लिखिएगा या तो राज्य लिखिएगा, प्रांत या राज्य बात एक ही होता है। चौथा बाबू याद रखिएगा, चौथा में जिला, जिला कौन सा था, और पांचवा जो लास्ट पॉइंट होगा इसका वो होगा इस हड़प्पा पॉइंट का, वो होगा खोजकर्ता कौन था, इसका खोजकर्ता कौन था बाबू। कम समय में यानी कि कम लिखने पे हम सारे पॉइंट को याद कर लेंगे। ऐसे एक पॉइंट के लिए हमको 2 लाइन खर्च करना पड़ेगा। तो आप उतना क्यों लिखें, उतना क्यों लिखना पड़े, आप एक बार नोट कर लें और उसमें एक साथ आपको सभी पॉइंट याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लें, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां है, रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था राय बहादुर दयाराम सहनी। क्या था, दयाराम सहनी, दयाराम सहनी ने किया था, दयाराम सहनी। जिला मंटोगमरी, मंटोग, जिला मंटोगमरी। और बाबू खोज, एक मिनट, सॉरी बाबू हम गलती लिख दिए हैं, रियली सॉरी। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि कहां स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थित है बाबू वो स्थित है पंजाब में। प्रांत कौन सा, पंजाब, पंजाब में है। और ये पंजाब कहां है बाबू, पाकिस्तान में। पंजाब कहां है, पाकिस्तान में। जिला आ जाएगा आपका मंटोगमरी, मंटोगमेरी है ना, मंटोगमेरी, मंटोगमेरी में। खोजकर्ता का नाम है दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, दयाराम सहनी। बाबू इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे। हड़प्पा कहां स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में। हड़प्पा किस जिला में स्थित है, मंटोगमरी। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम सहनी ने। इस प्रकार से बाबू पढ़े, इस प्रकार से पढ़े, इस तरह से पढ़े कि लगे कि नहीं पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है। क्या दूसरा नगर का नाम आता है बाबू, नगर नंबर 2 आता है मोहनजोदड़ो। क्या आता है, दूसरा आता है बाबू मोहनजोदड़ो, दूसरा का नाम मोहनजोदड़ो। बाबू सेम प्रोसेस, सेम पॉइंट बनाना है मोहनजोदड़ो के लिए भी। क्या लिखिएगा पहला पॉइंट में,
कि खोज कब हुआ था इसका, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। दूसरा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तीसरा पॉइंट में क्या आ जाएगा बाबू, किस प्रांत में है, यानी प्रांत का है तो किस राज्य में है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाएगा कि ये किस जिला में है। और पांचवा पॉइंट की बात अगर कर ले, पांचवा पॉइंट की बात कर ले बाबू, तो ये इसका खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है। तो बाबू याद रखना आप सभी कि हड़प्पा का खोज तो 1921 में हुआ था, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज की अगर हम बात कर ले तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, 1922 में। 1922 में इसका खोज हुआ था, 1922 में। इसका कब हुआ था बाबू, 1922। अच्छा से लिख लीजिए, 1922 में। नदी सिंध नदी, नदी कहां है बाबू, नदी का नाम क्या है, सिंध। ये सिंध नदी के किनारे स्थित है, सिंध। और प्रांत जो है ये भी सिंध है। किस राज्य में है, सिंध। ये पाकिस्तान में है बाबू, कहां है, पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान। और जिला जो है आपका, जिला जो है इसका बाबू ये लड़काना जिला है, लड़काना, लौ रो को आकर काना होता है ना, लड़काना जिला। और जो खोजकर्ता का नाम है वह है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। बाबू इसको शॉर्ट में आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी भी इसको आप कह सकते हैं। इस प्रकार से बाबू याद रखना है। इसका तीसरा नगर जो आ जाएगा बाबू, तीसरा नगर का नाम है, तीसरा है सुतकांगेडोर। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा नगर का है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। बाबू याद रखोगे सुतकांगेडोर, ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो, सेम पॉइंट बनाना है इसमें भी। खोज कब हुआ था, दूसरा बन जाएगा किस नदी के किनारे स्थित है। तीसरा बन जाएगा प्रांत या राज्य, प्रांत या राज्य। चौथा है बाबू जिला कौन सा है, जिला। और पांचवा है बाबू, पांचवा क्या है, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट देखें, पहले हमने हड़प्पा का पूरा, हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा का खोज कब हुआ, हड़प्पा का खोज किसने किया, हड़प्पा किस जिला में स्थित है। अब इस तरह से हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, इस तरह से अगर आप एक एक करके सारा पॉइंट को कवर करेंगे बाबू, एग्जाम में इस चैप्टर से हड़प्पा सभ्यता से कम 6 से 7 नंबर, 6 से 7 मार्क्स आपको बोर्ड पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। तो 6 से 7 मार्क्स आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ये हम लिख के देते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास पूरा किया मेरा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए तो इसकी बात करते हैं सुतकांगेडोर का। तो इसका खोज हुआ था 1927 में। खोज क्या हुआ था, 1927 में इसका खोज हुआ था। नदी पूछे तो दशक नदी, नदी का नाम क्या है, नदी का नाम दशक, ठीक है। अच्छा ये स्थित कहां है, तो बलूचिस्तान में। कहां है, बलूचिस्तान में। अब बाबू बलूचिस्तान मतलब कौन सा बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान है बाबू, है ना, नदी। अच्छा जिला कौन सा है, मकरान, मकरान जिला में। और इसका जो खोजकर्ता है वो खोजकर्ता का नाम है बाबू, है ना, आर.एन. स्टीन। क्या है, आर.एन. स्टीन, आर.एन. स्टीन, आर.एन. स्टीन। आप इसको शॉर्ट में आर.एन. स्टीन भी कह सकते हैं, ठीक है, आर.एन. स्टीन, ठीक है। इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए। आप सुनिए बाबू, यहां पे सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पता है। पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। ये इसका भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर की बात अगर हम कर ले, प्रमुख नगर में हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। हड़प्पा किस प्रांत में है, पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है। किस जिला में है, मंटोगमरी। खोजकर्ता कौन है बाबू, तो खोजकर्ता का नाम है दयाराम सैनी।
दयाराम सैनी का पूरा नाम राय बहादुर दयाराम सैनी है। ठीक है, दूसरा का नाम है, दूसरा है आपका बाबू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। नदी आपका सिंध नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में यानी कि सिंध राज्य में स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। जिला लड़कना में है और खोजकर्ता का नाम राखल दास बनर्जी। खोजकर्ता का नाम राखल दास बनर्जी। इस प्रकार से बाबू आपको पढ़ना है, इस प्रकार से याद करना है। तीसरा आता है बाबू नगर में, तीसरा नगर का क्या आता है? सूतकांगडोर। सूतकांगडोर का खोज कब हुआ था? 1927 में। नदी का नाम क्या है? सूतकांगडोर दशक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद प्रांत कौन सा है? बलूचिस्तान में है ना। जिला कौन सा है? मकरान जिला में स्थित है, मकरान जिला में। और इसका खोजकर्ता का नाम है आरेन स्टीन। क्या है? आरेन स्टीन। तो इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे और आप सभी बढ़िया से पढ़ें। आपके बीच एक एक पॉइंट का निचोड़ एकदम बेहतर आसान भाषा में, बेहतरीन से बेहतरीन, जितना आसान हो सके उतना आसान भाषा में, उतना बिल्कुल आपके लिए जितना आसान हो सके बाबू हम करके लाएंगे, है ना। इस प्रकार से आपको पढ़ना है और उम्मीद है अगर आप समझ गए होंगे बाबू, आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो पे कमेंट करें कि सर आपका वीडियो यानी कि आपका क्लास, आपका पढ़ाया अच्छा लगता है या समझ में आता है। बाबू जो आप कमेंट करोगे फिर हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आपको क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ना है और इसी प्रकार से जो बचे नगर हैं इसका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और बाबू हमारे वीडियो को एंड तक देखें। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।